कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे भारत के पास निश्चित रूप से साल 2021 की पहली तिमाही के भीतर अप्रूव्ड वैक्सीन होगा। साथ ही पैमाने के हिसाब से पुणे स्थित दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपनी पहली वैक्सीन वितरित करने की स्थिति में होगा। यह जानकारी एक शीर्ष वॉल स्ट्रीट रिसर्च और ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन रिसर्च की गुरुवार की रिपोर्ट से मिली। बर्नस्टीन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक रूप से 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो वर्तमान 2020 के अंत या 2021 की शुरुआत तक वैक्सीन के अप्रूवल के करीब हैं। साझेदारी के माध्यम से भारत के पास 2 है। पहला एज्ड ऑक्सफोर्ड का वायरल वेक्टर वैक्सीन और नोवावैक्स का प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन के साथ एज्ड या ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। उसमें कहा गया है कि SII को अपनी मौजूदा क्षमता और योग्यता के आधार पर अप्रूवल के समय क्षमता और मूल्य निर्धारण के मद्देनजर एक या दोनों पार्टनरशिप वाले वैक्सीन कैंडिडेट्स के व्यवसायीकरण के लिए सबसे अच्छी स्थिति में रखा गया है। इन दोनों कैंडिडेट्स के पहले चरण और बाकी चरणों के ट्रायल्स के डेटा सुरक्षा के संदर्भ में और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रतिक्रिया प्राप्त करने की वैक्सीन की क्षमता को लेकर आशाजनक नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट में भारत के वैश्विक क्षमता समीकरण को लेकर उत्साहित करने वाली प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। साथ ही इसके मैन्युफैक्चरिंग पैमाने को चुनौतियों का सामना नहीं करने की उम्मीद भी जताई गई। रिपोर्ट का कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया साल 2021 में 60 करोड़ खुराक और साल 2022 में 100 करोड़ खुराक की आपूर्ति कर सकती है। वहीं गावी द वैक्सीन अलायंस और निम्न और मध्यम आय बाजारों के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता के मद्देनजर भारत में साल 2021 में इन खुराकों में 40 से 50 करोड़ खुराक उपलब्ध होना चाहिए। रिपोर्ट का अनुमान है कि सरकारी और निजी बाजार में वैक्सीन की मात्रा 55:45 हो जाएगी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, हमारा मानना है कि इन क्षमताओं तक सरकारी चैनल्स की पहुँच पहले ही होगी, लेकिन साथ ही ये भी विश्वास है कि इसके लिए बड़ा निजी बाजार भी होगा। फंडिंग, मैन पावर और डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सरकार अपने दम पर बोझ उठाने के लिए संघर्ष करेगी और हम उम्मीद करते हैं कि निजी बाजार भी इस ओर कदम उठाएंगे। SII ने घोषणा की है कि गावी हर खुराक के लिए $3 का भुगतान करेगा। बर्नस्टीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुमान के तौर पर सरकार के लिए प्रति खुराक खरीद मूल्य $3 और उपभोक्ताओं के लिए प्रति खुराक मूल्य $6 होने की संभावना है। रिपोर्ट में SII के अलावा लगभग 3 अन्य भारतीय फार्मा कंपनीज की जानकारी दी गई है जो अपने स्वयं के वैक्सीन कैंडिडेट्स पर काम कर रही है और वो वर्तमान में पहले और दूसरे चरण में हैं। ये कंपनियां जायडस, भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई है। SII, भारत बायोटेक, बायोलॉजिकल ई और कुछ छोटी कंपनियों को मिलाकर भारत हर साल विभिन्न वैक्सीन की करीब 230 करोड़ खुराक का उत्पादन करता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।